हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ, एक क्वेश्चन करती हूँ। क्या आपको लड़ाई झगड़ा पसंद है या प्यार से रहना? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। आप लड़ाई झगड़े के साथ रहना चाहते हैं या प्यार से रहना चाहते हैं? अब आप सोचेंगे कि ये कैसा प्रश्न है, लड़ाई झगड़े के साथ, टेंशन के साथ कौन रहना चाहता है? हर कोई प्यार से ही तो रहना चाहता है। चलिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही। आज मैं ऐसे वाइफ हस्बैंड्स की बात कर रही हूँ जो लोग आपस में बराबर झगड़ा करते रहते हैं, बराबर झगड़ा करते रहते हैं। वो लोग कभी भी सुख शांति से रहते ही नहीं हैं। तो आखिर क्यों क्यों किस लिए? क्या ये अच्छा लगता है? सुबह से लेके शाम तक हम झगड़ते रहते हैं। रात में सोने जाएं तो भी झगड़ रहे हैं, सुबह को सो के उठे तो भी झगड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातें जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं। हम उन सारी बातों पे भी बैठ जाते हैं झगड़ने। तो क्या ये अच्छा है? कितना बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे रिश्ते पे। तो हम आज इसी पे बात करेंगे कि आखिर हम जो पति पत्नी इस तरह से करते हैं, आखिर उन्हें क्या हासिल होता है, वो क्यों ऐसा करते हैं। जिन चीज़ों से हमें हमारी जिंदगियां खराब हो रही हैं, उन चीज़ों पे हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम क्या करें कि हमारे बीच लड़ाइयाँ ना हो, हमारे बीच झगड़े ना हो। तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनाकर, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके अपने जीवन की लड़ाइयों को, अपने जीवन की अशांति को, टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। मैं जो बातें बताने जा रही हूँ, कोई ऐसा वाइफ हस्बैंड देख रहा हो जिसे लगे कि हाँ चलो एक बार ये वीडियो देख के हम देखते हैं कि क्या अगर हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल होगा तो हम उसे अपने ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। तो ऐसे लोग ज़रूर मेरी इस वीडियो को देखना। तो मैं आपको सबसे पहली बात बताऊंगी ये कि बात करने का जो तरीका होता है, वो व्यंग के साथ कभी भी अपने लाइफ पार्टनर से बात ना करें। चाहे पति हो अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से, कभी भी व्यंग से बातें ना करें, कमेंट ना करें एक दूसरे पे, एक दूसरे का मजाक ना बनाएं, एक दूसरे पे हंसे नहीं। इस तरह से क्या होता है ना कि दूसरे बहुत हर्ट होते हैं। उसमें उन्हें लगता है कि देखो कैसे ये मेरे से बात कर रहा है, या देखो कैसे मेरे से ये बात कर रही है। वो चीज़ें क्या होती है ना, हमारे दिल को लग जाती हैं। तो इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वाइफ है, अगर वो घर के काम से, जनरली हाउसवाइफ को या वर्किंग भी हो तो घर का काम तो होता ही होता है सबको। तो अगर वो घर के काम से बहुत परेशान है, उसके घर में अगर मेड नहीं लगी है, तो वो ताना मारना शुरू कर देती है कि देखो मेरे मायके में तो शुरू से मेड रही है, दो मेड है, कुक है, ये है वो है, हमारे यहाँ तो एक मेड भी नहीं है। कैसा घर है, कैसे लोग हैं, ये सब करके ताना मारना वो स्टार्ट करती है। हस्बैंड भी है, तो अगर वाइफ के मायके से कोई आने वाला हो या आया हो, तो वो लोग भी कमेंट पास करने लगते हैं कि अरे देखो तुम्हारे इसके मायके से आए हैं, देखो तो ज़रा क्या क्या लेके आए हैं। अरे क्या लेके आएंगे, ऐसा वैसा करके। तो ये चीज़ें करने से क्या होती है ना, एक दूसरे को हम हर्ट करते हैं। हासिल तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को हम हर्ट करते हैं। तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि अगर हम ऐसे बात ना करें, अगर हम व्यंग्यात्मक बात ना करें, तो फिर कैसे बात करें? तो बात हम करें बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल पोलाइट होके। एक बात को अगर हम दो तरीके से करते हैं तो उसका इंसान के ऊपर दो प्रभाव पड़ता है, ये तो सबको पता है। तो ऑलवेज पोलाइट होके बात करें। अब जनरली औरतों का क्या नेचर होता है कि वो लोग बहुत रूडली बात करने लग जाती हैं। कि जैसे हस्बैंड है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर जैसे मायके जाना है, तो वो कहेंगी मुझे तो इस बार हर हाल में, गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं
तुम अपनी छुट्टी मैनेज कर लो, जैसे भी तुमसे होता है वैसे करो, बट मुझे तो अपने मायके जाना ही जाना है, मैं तो जाके ही रहूंगी। इस तरीके से बात करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे वो आपका पति है, वो गैर थोड़े ना है। इस बात को आप प्यार से भी, आप देखो कि एक तरफ आपने इस तरीके से कही, इसी बात को आप अगर दूसरे तरीके से कहोगे कि देखो ना बहुत दिन हो गए हमें मायके गए हुए, तो अगर आपसे पॉसिबल हो, आपके ऑफिस में अगर छुट्टी मिल पाए तो प्लीज़ आप मैनेज करने की कोशिश करो, ताकि 2-4 दिनों के लिए भी मैं मायके घूम आऊँ। तो अब आप बताओ, दोनों में से कितना, बात तो हमने सेम की, लेकिन दोनों में कितना फर्क हो गया। तो इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में पोलाइट होके बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इजी होके बात करेंगे तो हमारे पार्टनर से के पास हमारी जो बातें हैं वो इजीली कन्वे हो जाएंगी, वो ज़्यादा समय तक उनके दिल में वो बात रहेगी, और वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ उसने बोला है तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों में ना हमें इतना एग्रेसिव होने की या ज़्यादा टाइट बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड ही तो है, इतना रूड होके उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से बात करके देख लो, अगर उसे करना होगा तो दोनों में से किसी भी सिचुएशन में वो करेगा, लेकिन आप अगर पोलाइट होके बात करोगे तो वो मजबूर हो जाएगा आपकी बात को मानने के लिए। दूसरी बात है कि हम आपसी रिश्तों में हमारे जो लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे जो झगड़े होते हैं, जो डिस्प्यूट होता है, उसे कभी हम दूसरों के साथ शेयर ना करें। बहुतों का नेचर होता है कि जैसे कि अपनी बातों को तुरंत फैला देना। आजकल बहुत सोशल मीडिया का भी ज़माना है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने का, लेकिन प्लीज़ हमारे जो पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं इन्हें हमें कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए। ये क्या होता है कि हमारे झगड़े आज हैं, हो सकता है कि कल सुलझ जाएं, वो न रहें, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आप डालते हो वो वहाँ पे छप जाता है, उसे आप फिर से नहीं हटा सकते, लोगों तक वो बातें पहुँच जाती हैं। कुछ लेडीज़ का नेचर ये भी होता है कि अगर हस्बैंड से सुबह को लड़ाई हो गई तो वो क्या करेंगी कि अपने अड़ोसी पड़ोसी फ़ोन करके उसे बता रहे हैं, उसे बता रहे हैं, उसे बता रहे हैं, पड़ोसियों के पास बैठ के आज मेरी देखो मेरी इनसे लड़ाई हो गई, इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया। ये चीज़ ना करें। हस्बैंड भी होते हैं ऑफिस में गए, वो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं कि अपने कलीग्स के साथ इन चीज़ों को शेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं तो बहुत वाइफ से परेशान हो गया हूँ, ऐसे वैसे। कोई कुछ भी नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता आपके लिए, ना आपके कलीग्स करते हैं, ना आपके पड़ोसी आपके लिए कुछ भी करते हैं, करना आप ही को है। उससे क्या होता है कि वो लोग आपका मजाक बनाते हैं, हेल्प के नाम पे आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। कई बार इसमें क्या होता है कि आपको हेल्प करने के नाम पे कुछ लोग अपने मौके के तलाश में जुट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे चलो इन दोनों के बीच तो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, इन लोगों के बीच तो बन नहीं रही, तो क्यों ना मैं भी कुछ चांस मारूं, शायद मेरी निकल पड़े। लेडीज़ जो होती हैं थोड़ी इमोशनल नेचर की होती हैं, वो लोग क्या करती हैं कि इमोशनल हो जाती हैं कि ये मेरा तो ख्याल रख रहा है, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मेरा ख्याल रख रहा है, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, और वो उनके तरफ झुकती चली जाती हैं। तो इससे हमारे रिलेशन बनने के बजाय वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में और डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। किसी के साथ भी अपने लाइफ की परेशानियों को, अपने लाइफ के झगड़ों को किसी के साथ शेयर ना करें। हर कोई आपका मजाक ही बनाएगा, मजाक ही उड़ाएगा। आप अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो अपने वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो दूसरों के साथ अगर वो शेयर करते हैं तो उससे कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बल्कि हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते ही हैं समय के साथ साथ, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। फिर आता है कि कुछ लड़कियां जो हैं जब शादी करके अपने ससुराल जाती हैं
तो ससुराल के जो ट्रेडिशन होते हैं उन्हें वो फॉलो करने से बहुत कतराती हैं, उन्हें बहुत ऑब्जेक्शन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि नहीं, मैं क्यों, मेरे यहाँ तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, मैं क्यों इन चीज़ों को फॉलो करूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में आए हो, ठीक है, आपको वक्त लगेगा, आप खुद को वक्त दो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस चीज़ को आप अपने लाइफ में फॉलो करो, लेके आओ, इससे आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अब आपके ससुराल में अगर कोई फेस्टिवल ऐसे मनाया जाता है जो आपके मायके में नहीं मनाया जाता, कोई बात नहीं, हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ मेरे ससुराल में जैसे होता है वैसे हम थोड़ी कोशिश करें। इससे क्या होता है कि हमारे फैमिली की वैल्यू बढ़ती है, हमारी खुद की वैल्यू बढ़ती है। तो इस चीज़ को हम अगर करें तो बहुत ही बेटर हो हमारे लिए। इससे हमारे बच्चों के अंदर भी एक अच्छा संस्कार डेवलप होता है, वो भी हमारी फैमिली में जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि हाँ, हमारी मदर, हमारे फैमिली में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर आता है कुछ औरतें जो होती हैं, अगर उनके हस्बैंड उनकी तारीफ़ ना करें, जैसे वो कुछ अच्छा खाना बना के अपने हस्बैंड को खिला रही हैं, या फिर वो बहुत सज संवर के कहीं जा रही हैं और उनके हस्बैंड उनकी तारीफ़ ना करें, तो इससे वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये तो मुझे प्यार नहीं करते। वो कुछ लोगों से ये बातें शेयर करने लगती हैं कि इन्हें तो मैं कभी अच्छी लगती ही नहीं, मेरा बनाया खाना इन्हें अच्छा ही नहीं लगता। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि आपस की बातों को कभी दूसरों के साथ शेयर ना करें, वही चीज़ यहाँ लागू होती है। इस बात को दूसरों से शेयर करने के बजाय आप अपने हस्बैंड के साथ बैठिए और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से उनको बोलिए कि आज मैंने खाना बड़े प्यार से बनाया था, मुझे लग रहा था कि आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, मेरी तारीफ़ करोगे, बट आपने ऐसा नहीं किया। तो उनके दिमाग ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो आपकी तारीफ करना चाह नहीं रहे हैं। बहुतों का ये नेचर होता है, उन्हें ध्यान नहीं आता, उनके दिमाग में ये नहीं आता कि हमें तारीफ करनी है। तो जब आप ऐसे बोलोगे तो आगे से वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर उनको कह दें कि मेरी झूठी तारीफ ना करें। अगर मैंने कुछ अच्छा बनाया है तो ही आप अच्छा बोलो, अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ तो ही मुझे अच्छा बोलो, सच बताओ। लेकिन आप एक बार बोलो, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। तो उन्हें भी लगेगा कि मैं इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। तो इस तरीके से अपने रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाने की आप कोशिश करें। कभी भी तेरा मेरा वाले चक्कर में ना पड़ें। तुम्हारे आजकल पति पत्नी में एक चीज़ बहुत देखने को मिलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन मेरे भाई बहन, तुम्हारे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हम, अगर हमारा घर एक है, अगर हम एक हैं, तो हमारे सब रिश्तेदार एक हैं। ये चीज़ मैं सिर्फ वाइफ के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये चीज़ हस्बैंड के लिए भी कह रही हूँ कि अगर मैं दूसरे घर से आके तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा बना सकती हूँ, तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों को, फैमिली को अपना बना सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं। ये चीज़ हस्बैंड के लिए भी लागू होती है। उन्हें भी ये अपने वाइफ के हर रिश्तों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वाइफ को भी अपने हस्बैंड के हर रिश्तेदार को, हर फैमिली मेंबर को अपना फैमिली मेंबर मान के रिस्पेक्ट देनी होगी और उनके साथ मिल के एक परिवार बनाइए। अपने परिवार की कुछ अच्छाइयों को और अपने ससुराल की कुछ अच्छाइयों को, दोनों की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करके आप एक घर बनाइए। देखिए, वो बहुत सुंदर घर बनेगा, बहुत सुंदर घर बनेगा। आगे आपके बच्चे भी होंगे, आपकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ेगी और वो यकीन मानिए बहुत सुंदर ज़िंदगी होगी। तो अब आप बताइए, आपकी क्या राय है मेरे इस टॉपिक पे। आप क्या सोचते हैं कि एक पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, उनके बीच की लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है, आप नए आए हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा
और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो डालूंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। बाय।